आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में क्लास 10 सीबीएसई के लिए पढ़ेंगे। चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। इन दैट चैप्टर द सब टॉपिक इज रूल्स टू राइट केमिकल इक्वेशन। कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसके लिए कुछ रूल्स है, वो जानना जरूरी है। यदि हम रूल्स नहीं जानते हैं तो अच्छे से केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, वो रटना पड़ेगा। फॉलोइंग आर द रूल्स टू राइट केमिकल इक्वेशन। यहां पर देखिए केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड में LHS में रिएक्टेंट्स लिखते हैं और RHS में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स। और बीच में एरो देते हैं, बीच में क्या देते हैं, एरो, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, है ना। तो ये सबसे पहले रिएक्टेंट्स हम लोग लिखते हैं और रिएक्टेंट्स को हम लोग उसका कंपाउंड का सिंबल के साथ लिखते हैं। जैसे CaCO3 सॉलिड लिखे, एरो दिए, यहाँ ट्रायंगल दिए। ट्रायंगल का मतलब होता है हीटिंग, हीट करना। और ये बन गया आपका CaO सॉलिड और प्लस CO2 गैस। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड में है और स्टेट भी दे दिए सॉलिड, हीटिंग हो रहा है, यहाँ पर हीटिंग लिख दिए, ये ट्रायंगल का साइन दिए, दैट इज द साइन ऑफ द हीटिंग। और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना, S लिख दिए, प्लस दूसरा प्रोडक्ट CO2 गैस बना, ये G, है ना। तो यहाँ पर अगर दो रिएक्टेंट्स हैं तो उसके बीच में प्लस देंगे, अगर दो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके बीच में प्लस दिए, है ना। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे H2 गैस प्लस I2 गैस, 2HI गैस। वन रिएक्टेंट प्लस अदर रिएक्टेंट, प्लस साइन दिए, दो रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन दिए, या दो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बीच में प्लस साइन दिए। और स्टेट जरूर लिखे, H2 यहाँ गैसियस स्टेट में है, I2 भी गैसियस स्टेट में है और 2HI ये बैलेंस है, ये भी गैसियस स्टेट में बनता है। तो यहाँ प्लस साइन का यूज करना है, स्टेट साइन का यूज करना है और बीच में एरो साइन देना है ना, एरो साइन देना है। जैसे A प्लस B रिएक्टेंट्स हुआ, रिएजेंट कैटलिस्ट यहाँ डाले, सोल्वेंट जो भी लिखना है, और C प्लस B प्रोडक्ट हो गया। तो ये रिएक्टेंट्स हुआ A प्लस B और प्रोडक्ट C प्लस B हुआ, और यहाँ एरो साइन है। और यहाँ पर कंडीशन, जैसे कभी कभी कैटलिस्ट डाला जाता है, कैटलिस्ट, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीज यहाँ पर डाले जाते हैं। तो एरो के ऊपर और नीचे में हम लोग देते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक कंडीशंस, रिएक्शंस, एटलीस्ट स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में भी सुटेबली। अगर सॉलिड है तो उसके लिए S का प्रयोग करेंगे, लिक्विड है तो L, गैस है तो G, एक्वस है तो AQ, एक्वा, AQ माने जल में घोल, वाटर में घोल बनाते हैं। तो ये हम लोग रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के सामने बगल में लिखते हैं। Na2SO4 BaCl2, Na2SO4 BaCl2, ये BaSO4 का व्हाइट प्रिसिपिटेट बन रहा है। यहाँ एरो दे दिया, मतलब PPT, एरो का डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है PPT। तो ये प्रिसिपिटेट बनता है। उसी तरह से H2SO4 FeSNO में यहाँ पर FeSO4 और H2S गैस बनता है। यहाँ AgNO3 NaCl, NaNO3 AgCl,
यहाँ AgCl का प्रिसिपिटेट बनता है। तो जहां प्रिसिपिटेट है पीपीटी भी लिख सकते हैं और डाउनवर्ड एरो भी कर देते हैं। तो यहाँ डाउनवर्ड एरो है। Thank you. Subscribe it and revise it well. Thank you.